हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है आपका माइक्रो इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। दोस्तों, पूरे विश्व में 3 तरह की इकोनॉमी होती है: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। इन तीनों इकोनॉमी के सामने वही प्रॉब्लम आती है कि क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे और किसके लिए प्रोड्यूस करे। जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बारी आती है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई के बेस पे अपने देश में सारे डिसीजन लेती है। जिस वस्तु की डिमांड ज्यादा होती है उसको ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में लगभग सारे डिसीजन गवर्नमेंट की सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। और तीसरे नंबर पर आती है मिक्स इकोनॉमी, जो जैसे इंडिया में अपने यहाँ पाई जाती है। मिक्स इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस पर भी काम होता है और गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर होता है। तो दोस्तों, डीपली डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका मुश्किल से 1 सेकंड का वक्त लगेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लेक्चर नंबर 7 है आज का, चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें हम लिखेंगे क्लास नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3, टाइप ऑफ इकोनॉमीज। ध्यान रखना, हम इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक पे बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हम एंटायर कंट्रीज की इकोनॉमीज पर बात करेंगे। पूरे वर्ल्ड में कितने तरह की इकोनॉमीज है और वो लोग अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम, यानी कि लोगों के लिए क्या बनाया जाए, कितनी मात्रा में बनाया जाए और कैसे बनाया जाए, उनका सॉल्यूशन कैसे निकालती है, एंड सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमीज होती है उनके 3 तरह के टाइप्स होते हैं। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो आपको यूरोपियन और यूएसए जैसे देशों में मिलती है। दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो आपको ऐसे देश में मिलती है जहां पे कम्युनिस्ट शासन चलता है, जैसे चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया। तीसरे टाइप की इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिया जैसे देशों में मिलती है। तो हम एक एक इकोनॉमी के बारे में आपको बताएंगे कि इन इकोनॉमी में काम कैसे होता है। अब यूएसए, यूके की कंपनी आप हर जगह देखोगे। ग्लोबलाइजेशन का जितना फायदा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने उठाया ना, उतना फायदा कोई भी इकोनॉमी नहीं उठा पाई। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में हम लिखेंगे, ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे मार्केट फोर्सेस पर काम चलता है। पूरी इकोनॉमी में क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सब मार्केट की फोर्स पर डिपेंड करेगा। मार्केट खुद बताएगी कि क्या बनाना है। दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। इंपॉर्टेंट वर्ड आया है मार्केट फोर्सेस, यानी कि मार्केट आपको बताएगी आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है। जिस प्रोडक्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, मार्केट उसी की तरफ फोर्स देगी और वो ही इकोनॉमी में बनाया जाएगा। नंबर 2 पे लिखेंगे, अब इस तरह की इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस कहती है कि आपको एप्पल के सबसे ज़्यादा फ़ोन बनाने हैं, मार्केट बना देगी। इस तरह की इकोनॉमी में जिन कस्टमर के पास परचेजिंग पावर होती है उन्हीं के लिए चीज़ें बनाई जाती है। कोई गरीब होगा ना तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। इस तरह की इकोनॉमी में गरीबों के लिए अंडर प्रिविलेज हाउस लो कॉस्ट पर कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि उन लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, उन्हें इकोनॉमी का हिस्सा माना ही नहीं जाता। इसलिए जिन चीजों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है उन्हीं चीजों को बनाया जाता है। इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। द कंज्यूमर इज सोवरन। यहाँ पर कंज्यूमर की चलेगी। कंज्यूमर जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा करेगा वही सबसे ज्यादा बिकेगा, वही सबसे ज्यादा बनाया जाएगा। इसलिए यहाँ के जो भी रिसोर्सेज होंगे उनको कंट्रोल करेगी पब्लिक। मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल। ऐसी इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर होता है वही पूरी इकोनॉमी को चलाता है, उन्हीं की पूरी इकोनॉमी में चलती है, उन्हीं का ही दबदबा होता है। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए दोस्तों, यूएसए का, यूके का, इनका वैसे आप इलेक्शन सिस्टम देखेंगे ना तो ये डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं और इनके यहाँ इकोनॉमी चलती है बड़े बड़े बिजनेसमैन की वजह से। वो ही सारे रिसोर्सेज पर कंट्रोल करते हैं, उन्हीं की डोमिनेशन होती है, सबको डोमिनेट करते हैं ये लोग। अब मान के चलिए वहां पे जो पुअर सेक्शन है उनके लिए अगर काम करना होगा तो गवर्नमेंट क्या उनकी सुनेगी? बिल्कुल नहीं सुनेगी, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे रिसोर्स जो भी आपके बिजनेसमैन होंगे वो ही कंट्रोल करेंगे। तो इस तरीके के कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में जब सेंट्रल प्रॉब्लम्स आएगी, जो पब्लिक के लिए सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, उनका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, जो सेंट्रल इकोनॉमिक का मेन क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस, उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? लिखेंगे हम, प्रोड्यूसर वो ही गुड्स को बनाना पसंद करेगा जिसमें उसे हायर प्रॉफिट मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब ये कि कैसे प्रोड्यूस करें
मशीनों का ज़्यादा यूज़ करे, लेबर का ज़्यादा यूज़ करे। तो देखिए जब बात बिजनेसमैन के पास आ गई तो वो सबसे ज़्यादा अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचेगा। जहाँ उसको प्रॉफिट ज़्यादा दिख गया वो उसी से ही काम करवाएगा। जो टेक्नोलॉजी उसको सस्ती पड़ेगी उसको यूज़ करेगा, भले ही सोसाइटी में बेरोजगारी हो, भले ही सोसाइटी में प्रॉब्लम्स कुछ भी हो। द प्रोड्यूसर विल ऑलवेज यूज दैट टेक्नोलॉजी विच मैक्सिमाइजेज एफिशिएंसी एंड मिनिमाइजेज कॉस्ट। और तीसरा क्वेश्चन बनता है फॉर वूम टू प्रोड्यूस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए? देखिए जिनके पास हाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में साफ सीधी सी बात है, जिनके पास परचेजिंग पावर है उन्हीं के लिए बनाई जाएगी। जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं है उन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा। द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस गुड्स फॉर दोज पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे हाई prices. Poorer section of the society are often ignored. कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में हमने जाना कि प्रॉब्लम्स जो सेंटर प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सोल्व होगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेंटर प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज प्रॉफिट के नजरिए से देखेगी और जहां उसे प्रॉफिट दिखेगा वहीं सॉल्यूशन निकलेगा, जहां प्रॉफिट नहीं दिखेगा वहां वो बात भी नहीं करेंगे। अब दूसरी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि चाइना जैसे देशों की इकोनॉमी। आज की डेट में चाइना पे जिनपिंग का राज है, तो देखिए वहाँ कैसे काम होता है, कैसे लिखेंगे इसके बारे में। These are the economies where the economic decision activities are controlled by central authority. यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट जो चाहेगी वो बनवाएगी। अगर कुछ सोसाइटी के वेलफेयर में होगा, यहाँ पे सारे डिसीजन सोसाइटी के वेलफेयर में लिए जाएंगे। सेंट्रल अथॉरिटी ही यहाँ पे सोवरन है। हमने जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखी थी तो उसमें कंज्यूमर सोवरन था, कंज्यूमर की जो डिमांड होगी वो ही बनाया जाएगा। सोशलिस्ट इकोनॉमिक में जो सेंट्रल अथॉरिटी कहेगी वो बनाया जाएगा। ज्यादातर रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइड्स एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी इन द मार्केट। आप दोस्तों एक बात सोचोगे, आप कहोगे सर ये हर चीज अगर गवर्नमेंट के हाथ में है तो क्या गवर्नमेंट सचमुच सोशल वेलफेयर पे बात करती है? देखिए दोस्तों, चाइना जैसे देश में हर चीज चाइना के जो सरकारी तंत्र है उसके हाथ में होता है। वो चाहे किसी भी चीज का प्राइस बढ़ा सकता है, वो चाहे किसी भी चीज का प्राइस गिरा सकता है। गवर्नमेंट तभी वहाँ पे शासन कर रही है क्योंकि वहाँ की जनता के वेलफेयर की बात गवर्नमेंट कर रही है। वहाँ बिजनेसमैन के ऊपर लगाम कसी जाती है कि आप कितना प्राइस रखेंगे, कितने पे कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है, कितना नहीं कर सकता। गवर्नमेंट इसलिए ही शासन कर पा रही है क्योंकि जनता करवा रही है शासन। जनता को हर चीज कंट्रोल्ड वे में मिलेगी तो जनता को तो जब तक उनकी भलाई पे काम नहीं चलेगा तब तक तो किसी को भी ऐसे शासन पे नहीं बिठा सकते ना। इंडिया में काम उल्टा है। अगर हमारे यहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, टमाटर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं ना, तो गवर्नमेंट साफ हो जाती है। इलेक्शन के अंदर गवर्नमेंट को हार का सामना करना पड़ जाता है। कंट्रोल यहाँ पे भी होता है, कंट्रोल चाइना में भी होता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक कुछ मामले में काफी बेटर है बाकी देशों से। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब दोस्तों आप कहोगे कि क्या सचमुच सर यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमिक में हर चीज सस्ती मिलती है, गवर्नमेंट हर चीज पर कंट्रोल करती है? तो देखिए मेरा जवाब यही है कि कुछ मामले में सोशलिस्ट इकोनॉमिक काफी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे हर सेक्शन के बारे में बात की जाती है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट राजा की तरह काम करती है। देखो जब राजा का शासन था इंडिया में भी, तब भी काफी शांति थी, आज से ज्यादा शांति थी। इस तरह की इकोनॉमी में कोई भी जमाखोरी नहीं कर सकता, जमाखोरी करके प्राइस आर्टिफिशियल प्राइस राइजिंग नहीं कर सकते। कुछ मामले में सोशलिस्ट इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक से भी अच्छी होती है। अब देखिए दोस्तों, रशिया में पुतिन बैठा है, चाइना में जिनपिंग बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि इन्होंने अपनी जनता को कंट्रोल में कर रखा है, अपने सारे बिजनेसमैन को कंट्रोल में कर रखा है, जनता के वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। वरना जनता एक बार में उखाड़ फेंके किसी भी सरकार को अगर कोई भी अन्याय करता है। तो यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाता है? इन सेंट्रल प्लान इकोनॉमी डिसीजन रिलेटिंग टू व्हाट, हाउ एंड वूम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब मिक्स इकोनॉमिक पर बात करेंगे जो कि इंडिया में चलती है। दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमीज एक्टिविटी आर गवर्न्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे काम कीजिए, प्रॉफिट कमाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट की नजर में रहिए, अपने आप को भगवान मत समझिए। मिक्स इकोनॉमिक में जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होता है
वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है और सोशल वेलफेयर होता है, उसमें दोनों काम होने चाहिए। इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। अब देखिए दोस्तों, हमारे देश में नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, विजय माल्या पैसा लेके भाग गया, गवर्नमेंट ने इनको लोन दिया, मैक्सिमाइज प्रॉफिट कीजिए, ज्यादा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दीजिए, लेकिन ये लोग पैसा लेके भाग गए। ये कमियां होती है मिक्स इकोनॉमी में, कैपिटल इकोनॉमी में इस तरह की कमियां होती है। सोशल इकोनॉमी में इस तरह की कमियां नहीं होती। जैक मा ने एक बार अपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया था तो उनको रातों रात गायब कर दिया था, जबकि चाइना के बहुत बड़े अरबपति हैं। तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आप कितने बड़े अरबपति हो, सारे काम सेंट्रल अथॉरिटी से होंगे। नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे कंज्यूमर को सोवरन माना जाता है, जो उसकी डिमांड होगी उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आप इंश्योर करता है कि जो भी कस्टमर के पास एसेंशियल गुड्स है वो उस तक पहुँचे, कोई जमाखोरी ना करे, कोई प्राइस आर्टिफिशियली हाई पे ना बेचे। प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट बट गवर्नमेंट कंट्रोल द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो दोस्तों, मिक्स इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व किया जाता है, तो यहाँ पे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये सभी डिसीजन मैक्सिमाइज प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर दोनों के लिए होने चाहिए। ऐसा इंश्योर करती है मिक्स इकोनॉमी में। इसलिए सेंट्रल अथॉरिटी और मार्केट फोर्सेस दोनों अपना रोल प्ले करती है। अब भारत में अगर मैक्सिमाइज प्रॉफिट कमाना है तो रिलायंस पेट्री है, मारुति सुजुकी है, HDFC बैंक है, ये सब मार्केट डिमांड पे चलती है। जिसको जो चीज चाहिए वो लोगों को अवेलेबल कराती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इन लोगों को खुली छूट दे रखी है कि आप मार्केट फोर्सेस पर चलिए, जिसको जो चाहिए आप वो बनाइए। और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने रेलवे को अपने पास रख रखा है ताकि नॉमिनल रेट पर रेलवे की सर्विस को सभी वर्ग अवेल कर सके। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। हमने आज की क्लास में आपका तीसरा टॉपिक भी क्लियर कर लिया है क्लास नंबर 3 में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो दोस्तों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज प्रशांत कुमार, साइन ऑफ।